Hello everyone, welcome to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the foreign exchange market. So let us start with the video. First of all, let us discuss what is foreign exchange market basically. So foreign exchange market is a market where the national currencies are converted, exchanged और traded for one another. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं आपस में, जैसे कि इंडिविजुअल्स हो गए, फर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक्स एंड दी ऑल सेंट्रल बैंक, ये सब आपस में मिलते हैं और फॉरेन करेंसी खरीदी और बेची जाती है. दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो लेट अस स्टडी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. करती क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? सो the functions are separated or segregated in three parts, which is transfer function, credit function and the hedging function. So first let us discuss the transfer function. Transfer function refers to transferring of purchasing power among the countries. ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है? जब परचेजिंग पावर ट्रांसफ़र करनी होती है कंट्रीज़ के बीच में, तो दैट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन. और ये बेसिकली किस चीज़ से परफॉर्म होता है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं इसमें, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, बैंक ड्राफ्ट्स हो गए या टेलीफोनिक ट्रांसफर्स हो गए. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे यूज़ होते हैं फॉर द ट्रांसफ़र फंक्शन. नेक्स्ट इज द क्रेडिट फंक्शन. क्रेडिट फंक्शन क्या होता है? इट इम्प्लाइज या फिर इट प्रोवाइड्स द क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड. जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स होता है, वो जनरली यूज़ होते हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए. और क्रेडिट रिक्वायर होता है, क्रेडिट पीरियड रिक्वायर होता है ताकि इम्पोर्टर जो है वो पोजेशन ले सके गुड्स की और उसको बेच सके, एंड ऑल्सो ऑब्टेन द मनी टू पे ऑफ द बिल. सो फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पे क्रेडिट फंक्शन भी बहुत ही मेन फंक्शन है, क्योंकि आजकल ऑन हैंड पेमेंट तो होती नहीं है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही पेमेंट होती है. हेजिंग फंक्शन. हेजिंग फंक्शन पर्टेन्स टू प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. हेजिंग फंक्शन हमें किसी भी इंडिविजुअल को फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से प्रोटेक्ट करता है. हेजिंग क्या होता है? बेसिकली एक एक्टिविटी विच इज़ डिज़ाइन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस, ताकि मिनिमम से मिनिमम लॉस हो सके. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? व्हेन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल एंड बाय सम गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट, या फिर करंट प्राइसेस पे कोई गुड्स उनको बेचने हैं फ्यूचर डेट पे, तो फ्यूचर पे बेचने के लिए, फ्यूचर का जब भी बात होती है दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स रिस्क. सो हेजिंग फंक्शन यहाँ पे काम आता है. हेजिंग फंक्शन से लॉसेस ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज होते हैं या अवॉइड होते हैं. एंड लॉसेस कैसे होंगे? क्योंकि अगर मेरा फॉरेन एक्सचेंज रेट है जिसमें वेरिएशंस कोई आ जाती है, तो ऑब्वियसली या तो बायर को या तो सेलर को कोई ना कोई रिस्क उठाना पड़ेगा, उसको लॉस होगा. तो उसको अवॉइड करने के लिए हेजिंग फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. बहुत सारी टाइप्स होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की. बेसिकली 2 टाइप्स यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द स्पॉट मार्केट एंड द फॉरवर्ड मार्केट. सो व्हाट इज स्पॉट मार्केट? Spot market refers to the market in which receipts and payments are made immediately on the spot. Spot वर्ड उसी से रिलेट कर सकते हैं आप कि स्पॉट मीन्स यहाँ पे इमिजिएटली बाइंग एंड सेलिंग होती है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स होती है, और ये डेली नेचर का होता है. स्पॉट जो होता है वो डेली नेचर का होता है. एंड एक्सचेंज रेट जो होता है यहाँ पे उसको कहते हैं स्पॉट रेट. स्पॉट एक मार्केट में जो फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उसको कहते हैं स्पॉट रेट. इन अदर वर्ड्स, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू द रेट एट विच द फॉरेन करेंसी इज अवेलेबल ऑन दी स्पॉट. ऑन दी स्पॉट उस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट होगा 5% होगा, 10% होगा, दैट इज कॉल्ड दी स्पॉट रेट. और जनरली अ टाइम ऑफ 2 business days इज परमिटेड टू सेटल द ट्रांजैक्शन. सो अगर हम स्पॉट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो कभी कभार ये मिसलीडिंग हो जाता है, क्योंकि स्पॉट ट्रांजैक्शन शुड मीन अ ट्रांजैक्शन विच इज़ कैरिड आउट ऑन द स्पॉट, मतलब इमीडिएटली जो कैरी आउट हो. लेकिन 2 डे का मार्जिन जो है, जो 2 डे मार्जिन है, 2 दिन का जो मार्जिन अलाउड होता है, ये इसीलिए होता है ताकि जो पेमेंट्स में हमने चेक दिए हैं, कैश पेमेंट अगर नहीं करी है, अगर चेक से पेमेंट करी है, तो चेक को क्लियर होने के लिए भी 2 दिन का टाइम लगता है. तो दैट इज़ वाई हमने T+2 या फिर 2 डे मार्जिन रखा है. कुछ बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम भाई 2 दिन का टाइम है यहाँ पे तो इमीडिएटली बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है. दैट इज़ ऑल्सो अ स्पॉट मार्केट एग्जाम्पल ओनली.
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द फॉरवर्ड मार्केट. सो फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच सेल्स एंड परचेज इज करंट इज सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट. फॉरवर्ड मीन्स आगे की. सो फ्यूचर में होती है यहाँ पे जो भी सेटलमेंट होती है. सो एक्सचेंज रेट जो होता है फॉरवर्ड कंट्रैक्ट में या परचेज में, सेल में, उसको फॉरवर्ड रेट कहते हैं. ओके, सो फॉरवर्ड रेट इज द रेट एट विच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ foreign currency is bought and sold. Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends and do subscribe the channel.